प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये पूछना है कि जब कोई कर्म आता है, भारी कर्म हो, उसका कोई टाइम पीरियड होता है और कितना गहरा वो दुख होता है, उसकी डिग्री मतलब इतनी तय होती है कि इतनी गहराई का दुख मिलना उसको कितना लंबा, और उसकी दुख की गहराई की कोई डिग्री है? कर्म प्रारब्ध, ये एक ऐसा शब्द है जिसे पूरी मानव सभ्यता उलझ पुलझ रही है। पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कर्म प्रारब्ध, कि कर्मों को हमें कैसे भोगना होता है, कर्म कैसे भोगे जाते हैं, क्या कर्म प्रारब्ध भोगना जरूरी है, क्या कर्म प्रारब्ध कुछ इस तरीके से भोगा जा सकता है कि आंशिक रूप से भोगा जाए और कट जाए, है ना? क्या यह तय है कि कर्म प्रारब्ध पूरा का पूरा भोगना पड़ेगा? कर्म प्रारब्ध भोगने से दुख कितना होगा और कष्ट कितना होगा? तो पहली बात तो यह भी समझना पड़ेगा ना कि कष्ट और दुख दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति है, उसे कष्ट होता है और कष्ट के साथ में दुख भी होता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कष्ट होता है लेकिन दुख जो है उस अनुपात में नहीं होता, दुख कम होता है। कष्ट जो है बहुत सारे लोगों को होते हैं। कष्ट स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कष्ट होते हैं, लेकिन दुख जो है बिल्कुल अलग किस्म की घटना है। दुख जो है बिल्कुल अलग किस्म की घटना है। आप कितना भीतर उसे लेते हैं, आपकी अपेक्षाएं जितनी ज़्यादा होंगी और वो अपेक्षाएं जितनी कम परिपूर्ण होंगी, उस अनुपात में दुख आपको होगा। कष्ट होना बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट होता है तो कष्ट को बड़े आराम से सहन कर लेते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती कष्ट को सहन करने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कष्ट जरा सा होता है लेकिन दुख बड़ा हो जाता है। कष्ट तो जरा सा हुआ और दुख बहुत बड़ा हो गया। तो कष्ट जो है यह शरीर की घटना है, इस भौतिक शरीर की घटना है कष्ट, और दुख मन की घटना है। कष्ट इस शरीर की घटना है और दुख जो है मन की घटना है। तो शरीर को कष्ट होंगे, यह कर्म प्रारब्ध है, यह कर्म प्रारब्ध है। शरीर को कष्ट होंगे, उसे भोगना पड़ेगा। और दुख होंगे, मन को झटके लगेंगे, यह भी कर्म प्रारब्ध है, यह भी कर्म प्रारब्ध है। तो ये क्या पूरी तरह से तय है कि ये सारा कुछ जैसा का तैसा भोगना पड़ेगा? वह तय तो है कि ऐसा होगा, लेकिन आपकी फ्री विल है कि आप चाहें तो उसे घटा सकते हैं। कष्टों को भी और दुखों को भी आप चाहें तो घटा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। उसको घटाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ की जरूरत क्या है? वह है सजगता। होश वह कीमिया है जिससे आप कर्म प्रारब्ध को, उसके भोग को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्हीं अंशों में भोग सकते हैं होश के माध्यम से। बहुत सारे लोग कहते हैं ना साधना के माध्यम से, साधना नहीं, होश। साधना होश की साधना होती है। होश आपका जितना ज़्यादा होगा, कर्म प्रारब्ध उतना हल्का हो जाएगा। अब क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत बेहोश है ना, बेहोशी भरा जीवन जी रहा है। वो होते हैं ना ज़ॉम्बीज़, और क्या वो कौन सी ममीज़ बोलते हैं, एक चलती फिरती ममीज़। हाँ, तो जो लोग इस तरीके से जीते हैं उनको जो है चोट ज़्यादा बड़ी मारनी पड़ती है, क्योंकि बेहोश है।
उसे कष्ट देना है, उसे दुख देना है, उसको ज़्यादा बड़ी चोट मारनी पड़ती, तब कष्ट और दुख जो है वहाँ तक पहुँचेगा। अब कोई होश में है तो उसको जरा सी चोट भी उतनी संवेदनाएं उसकी जगा देगी। कम चोट में भी उसकी संवेदनाएं जो है जग जाएंगी, और कम चोट में भी उसको जो है एक दुख सा महसूस होगा, क्योंकि अभी मुक्त तो हुआ नहीं है, पूरी तरह से होश तो हुआ नहीं है, लेकिन थोड़े में भी दुख महसूस होगा। लेकिन उस दुख के साथ यह बात होगी कि वह दुख को देख रहा होगा, दुख होगा और उसे देख भी रहा होगा। दो हिस्से होते हैं भाई। दुख जो है, जो वननेस में, उसको दुख कहाँ से होगा? दुख का अर्थ है कि भीतर दो टुकड़े हैं, है ना। एक टुकड़े को दुख हो रहा है, दूसरा जान रहा है। अब जो जानने वाला टुकड़ा है वह छोटा है, और जिसको दुख हो रहा है वह टुकड़ा बड़ा है ना। तो जानने वाले को वहाँ पहुँचने के लिए चोट बड़ी मारनी पड़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा कुछ दुख देना पड़ेगा, ज़्यादा ऐसी रिलेटिविटी पैदा करनी पड़ेगी, ताकि कॉन्शियस माइंड को पता चल सके कि दुख है क्या और कष्ट है क्या। दुख और कष्ट तुम्हें जगाने के उपाय, दुख और कष्ट जो है तुम्हें जगाने के उपाय हैं। तो कर्म प्रारब्ध के माध्यम से जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो तुम्हें जगाने के लिए ही है। सारे उपाय तुम्हें जगाने के लिए हैं। अस्तित्वगत रूप से जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, वो सब तुम्हें जगाने के लिए, होश में लाने के लिए, तुम्हारी होश की परिपूर्णता हो जाए, उसके लिए ही सारा आयोजन है। इस सारी सृष्टि जो गतिमान है, तुम देखते हो इतना कुछ जो तामझाम चल रहा है, ये सारा तामझाम सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए कि जाग जाओ। इस संसार की व्यर्थता को समझो। कौन से संसार की व्यर्थता? जो तुमने सृजा हुआ है। संसार तो तुम्हारा सृजा हुआ है ना। अस्तित्वकृत क्या है? सृष्टि है। अस्तित्वकृत संसार नहीं है, अस्तित्वकृत जो है सृष्टि है। अस्तित्व जो है सृष्टि के रूप में अपने आप को उकेर रहा है, अस्तित्व स्वयं को उकेर रहा है सृष्टि के रूप में। और तुम जो है जो उकेरते हो अपनी कल्पना में, वह है संसार। संसार तुम्हारी खुद की उकेरन है, तुम्हारा खुद का सृजन है। तो जो है अस्तित्वगत रूप से तुम्हें चोट मारी जाती है कि तुम उस कल्पना जगत से बाहर निकलो, जागो। कल्पना तुम्हें सुला देती है, बेहोश कर देती है, और तुम्हें जगाने के उपाय हैं। जो चोट पड़ती है, सारी चोट तुम्हें जगाने के लिए है। तुम जो भी अपेक्षाएं करते हो, वो अपेक्षाएं पूरी होती नहीं। अपेक्षाएं पूरी होती नहीं है तो दुख होता है। और बाय द वे कोई अपेक्षा पूरी हो भी गई तो उसके बाद तुम्हारी अपेक्षा का दायरा बढ़ जाता है, तुम कुछ और बड़ी अपेक्षा करने लगोगे। मतलब तुम ज़्यादा बड़ी चोट की तैयारी कर रहे हो, एक्साइटेड हो गए, अब ज़्यादा बड़ी अपेक्षा करोगे, ज़्यादा बड़ी अपेक्षा करोगे, और जब वह पूरी नहीं होगी तो ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा, रिलेटिविटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत गौर से देखो तो दुख जो है परिकल्पनात्मक है, तुम्हारी अपेक्षाओं पर आधारित है। तुम्हारी अपेक्षाएं भी परिकल्पनाएं, ठीक है ना। कोई परिकल्पना पूरी नहीं हुई तो तुम्हें दुख होता है। तो दुख भी क्या है? परिकल्पनात्मक ही है। दुख भी क्या है? परिकल्पनात्मक है। एक व्यक्ति था, वह जो है व्यापारी था,
वह किसी से कह रहा था कि मुझे बहुत घाटा हो गया है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मुझे जो है 10 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। वो ऐसा कह ही जा रहा था, उसकी बीवी फिर जोर से हंस पड़ी बाजू में, और जिसे कह रहा था उससे कहा कि आप इनकी बातों में मत जाना। एक्चुअली इनको 15 करोड़ का फ़ायदा होना था, 5 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। नुकसान कुछ नहीं हुआ है। इनको फ़ायदा होना था 15 करोड़ का, लेकिन फ़ायदा इनको 5 ही करोड़ हाथ में आया। 10 करोड़ का कोई घाटा वटा नहीं, नफ़ा ही है, इनको नफ़ा थोड़ा कम हो गया है। तो इनके बातों में मत आना। तो अपेक्षा इतनी बड़ी है, उस अपेक्षा के अनुपात में फिर जो है लाभ कम हो गया, तो वह भी एक हानि की तरह दिखता है। वहाँ कोई धन्यवाद भाव नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ नफ़ा ही कम हुआ और नफ़ा हाथ में आया है। वहाँ पर जो है शिकायत है। तो शिकायत का जो भाव है वो दुख पैदा करता है। मतलब हम ज़्यादा बड़ी अपेक्षाएं कर रहे हैं और अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ दुख होता है। अब ये हमारे हाथ में है। यदि हम होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं और कोई ऐसी बात होती है, तो अपनी उस पूरी प्रवृत्ति को दूर से कहीं से देखा जा रहा है, सम्यक दृष्टि से देखा जा रहा है, समतापूर्वक देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, राइट विटनेसिंग हो रही है। तो क्या होगा कि वह भोग तो होगा, ठीक है ना, लेकिन भोगने वाला वहां पे है नहीं, कहीं दूर से देख रहा है, निर्लिप्त भाव से भोग रहा है। निर्लिप्त भाव से भोगने पर उसका जो है दुख नहीं होता। निर्लिप्त भाव से कोई भोग हो रहा है कि मतलब कुछ घट रहा है और दूर से जाना जा रहा है, तो उसका दुख नहीं होता। टीवी पर जो है आप देखते हो, स्क्रीन पर, फिल्म में आप देखते हो कि किसी व्यक्ति के साथ जो है कुछ मारपीट हो रही है, तकलीफ दी जा रही है, किया जा रहा है, कितना दुख होता है। नहीं के बराबर होगा ना, कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो देखते हो, नहीं तो देखते क्यों। पूरी तरह से निर्लिप्त रहोगे तो देखोगे नहीं, फिल्म समझ में ही नहीं आएगी, बोले मतलब क्या है इस चीज़ का। पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाओगे तो देख नहीं पाओगे। इसलिए साधना में जो बहुत गहरे जाने लगते हैं, वो टेलीविज़न, वर्चुअल वर्ल्ड, इन सब से दूर होने लगते हैं, है ना, फिल्मों से दूर होने लगते हैं, जो भी साधना में गहरे जाते हैं। क्योंकि निर्लिप्तता बढ़ती जाती है तो वहाँ तो कुछ अर्थ दिखता ही नहीं है। अर्थ दिख रहा है मतलब अभी जो है जाल में फंसे हुए, अभी निर्लिप्तता जो है बन नहीं रही है। वह जो है होश बढ़ जाएगा, होश बढ़ जाएगा तो निर्लिप्तता हो जाएगी। और निर्लिप्त भाव से यदि भोग हो रहा है, निर्लिप्त भाव से यदि भोग हो रहा है तो दुख नहीं होगा। कष्ट हो सकता है, शरीर को होगा, शरीर कहीं दूर है, उसका कष्ट भी घट जाता है। विशेष स्थितियों में शरीर को होने वाले कष्ट भी जो है रिड्यूस हो जाते हैं। साधना यदि ठीक ठीक जा रही है तो ऐसा हो जाता है, जो जितना बड़ा कष्ट आना था उसका 10%, 5%, 4%, 3%, 2% ऐसा ही कष्ट आएगा, और दुख का परसेंटेज तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। 1% या उससे भी कम हो सकता है, और कम हो सकता है, बिल्कुल हल्की सी वेदना सी होगी, और उसे भी दूर से जाना जाएगा। क्योंकि अब जो है जानने वाला हिस्सा बड़ा हो गया, जो जान रहा है वह हिस्सा बड़ा हो गया मन का। और जैसे कष्ट हो रहा है, जैसे दुख हो रहा है, मन को दुख होता है ना, शरीर को कष्ट होता है, मन को दुख होता है, वह हिस्सा छोटा हो गया। वह हिस्सा छोटा हो गया जिसको कि
क्या होता है? दुख होता है। और वह हिस्सा बड़ा हो गया जिस दुख को जानने वाला है। रिड्यूस हो गया, बात बहुत छोटा हो गया। तो कर्म प्रारब्ध तो अपनी जगह काम करते हैं, पर तुम्हारे हाथ में फ्री विल है। तुम जितने ज़्यादा एसोसिएट रहोगे उतने ज़्यादा कष्ट को झेलोगे, उतने ज़्यादा दुखी होगे। और जितने ज़्यादा तुम होशपूर्ण हो, साधना में हो, उतना कम से कम दुख होगा, कम से कम कष्ट होगा। अब तुम कहोगे कि महर्षि रमण को कैंसर हो गया, है ना? महर्षि रमण को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। अब जो है उसके अलावा तुम यह भी कहोगे कि अभी रिसेंट में ओशो हो गए, उनको जहर दिया गया, इतनी तकलीफ, फलाना हुआ, बड़े कष्ट में जीवन गया, है ना? ऐसे बहुत सारे उदाहरण तुम लोगे कि इनको ये सब रिड्यूस हो जाता तो इतना ज़्यादा क्यों हुआ। तुमको जो है एक दो कर्मों के फल मिल रहे हैं ना, वो थोक में सारे कर्मों को बुला रहे हैं, सारे कर्म प्रारब्धों को जो है इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ बल्क में एक साथ निपटारा कर लो। तो अब वो जन्मों जन्मों का बचा हुआ हिसाब किताब जो है वह आ रहा है, जन्मों जन्मों का बचा हुआ हिसाब किताब आ रहा है। और इसमें एक कैंसर हुआ है, एक ही बार कैंसर हो रहा है ना, एक ही बार अपना शरीर को कष्ट हो रहा है ना, एक ही बार शरीर चला जाएगा ना। तो बहुत बड़ी कीमत है क्या? परम मुक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी कीमत है क्या? एक एक कर्म इतना भोगाता है, और वो करोड़ों अरबों कर्म एक साथ आ रहे हैं और सिर्फ उतना ही भोगा रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ी आसानी से निपट रहा है। तो ऐसा हो जाता है। सुकरात को जहर दे दिया गया, उसकी पत्नी जेनथेपे उसको सताती थी, उसका चेहरा जला दिया था, है ना? और सुकरात जो है सहज ही था, उन कष्टों के बावजूद जो है सहज था। जहर दिया गया तब भी सहज था। उसने जो है सहजतापूर्वक सारे कष्टों को पार कर लिया, समतापूर्वक भोग लिया। यही तो है ना, समतापूर्वक भोगने से सहजता बनी रहेगी। यदि समतापूर्वक नहीं भोगोगे तो असहजता आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी। समता सहजता को पुष्ट करती है। ऐसा नहीं कि कोई समता में जी रहा है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट तो उसके जीवन में आएंगे, लेकिन उसकी समता बनी रहेगी। उतना डावाडोल नहीं होगा जनरली जैसे दूसरे होते हैं। वो डावाडोल, उसके भीतर जो है स्थिरता बढ़ती रहेगी, ठहराव बढ़ता जाएगा, निश्चलता बढ़ती जाएगी। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो निश्चलता हो जाएगी, वह तत्व निश्चल हो जाएगा, तो फिर बाहर कष्ट होते रहेंगे। शिवपुरी बाबा हुए, केरल में जन्म हुआ, 25 साल की अवस्था तक वहाँ रहे। 25 साल उन्होंने अमरकंटक में साधना करी थी, और 25 साल उन्होंने विश्व भ्रमण किया था। और उसके बाद में जो है नेपाल पहुँचे थे। पशुपतिनाथ मंदिर के थोड़ा आगे उनकी समाधि है, जिस जंगल में रहा करते थे वहीं समाधि है। एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे में उनकी समाधि है। तो उनके जीवन की घटना है, वो जंगल में रहा करते थे, झोपड़ी बना के रहते थे। जीवन थोड़ा वहाँ पे तो कठिन होता ही है, पहाड़ में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, संसाधन ज़्यादा है नहीं। उस ज़माने में संसाधन हुआ भी कम हुआ करते थे, रास्ता भी नहीं, जंगल की पगडंडी किसी प्रकार की बनी हुई, उससे आना जाना था। तो एक कोई धनी व्यक्ति आया, एक श्रेष्ठी आया, और कहता है
बाबा आपको तो यहाँ बहुत दुख होता होगा, जंगल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, सुविधाएं बराबर हैं नहीं, संसाधन नहीं है, आपको तो बड़ा दुख होता होगा। उन्होंने गौर से देखा उसे, आंखें बंद करी और आंखें खोलकर कहा, हाँ थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है। उस धनी व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको दुख बहुत होता होगा। उन्होंने फिर आंखें बंद करी, आंखें खोली और कहा कि नहीं, कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है। उस श्रेष्ठी ने कहा, उस धनी व्यक्ति ने कहा, बाबा दुख और कष्ट तो अलग अलग चीज हुई ना, मैं दुख की बात कर रहा हूँ। तो शिवपुरी बाबा ने कहा, मैं तुम्हें वही तो समझा रहा हूँ कि मुझे दुख नहीं होता, मुझे कष्ट होता है। मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है जो मैं दुख होगा, मेरी अपेक्षा तो है नहीं। हाँ कष्ट हो जाता है, कष्ट शरीर को हो जाता है, क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं तो शरीर को कष्ट होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दुख नहीं होता क्योंकि मेरी अपेक्षा ही नहीं है, अपेक्षा होती तो दुख होता। तो कष्ट तो होता है, ज्ञानी पुरुषों को, बुद्ध पुरुषों को भी कष्ट होता है। कष्ट उन्हें ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि ज़्यादा होश में है वो, और उस कष्ट को वो समतापूर्वक जानते रहते हैं। तो कष्ट जो है कर्म प्रारब्ध काट रहा है। कर्म प्रारब्ध कटते हैं समता से। कर्म प्रारब्ध कैसे कटते हैं? समता से कटते हैं। तो समता एक महान विधि है। विपश्यना ध्यान सुना होगा ना भगवान बुद्ध का। उसमें विपश्यना ध्यान में पहले आनापान होता है ना। गोयनका जी का भी विपश्यना ध्यान है। गोयनका जी मतलब इन द सेंस है भगवान बुद्ध का ही, लेकिन उन्होंने फिर उसे आगे बढ़ाया है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। भारत में अभी जो फिर से पीक पे गया, उसमें गोयनका जी, SN गोयनका जो है, सत्यनारायण गोयनका, उनका अच्छा महान रोल है। तो जो है उस विपश्यना में पहले आपको अनापान दिया जाता है ना, श्वास के आवागमन को यथावत जानते रहना। यथावत, मैनिपुलेट नहीं करना है, यथावत जानना है। उससे क्या होगा? श्वास सहज और शांत रहेगी, और जो है उस सहज शांत श्वास जो है उसको समतापूर्वक जानना होगा। समता पुष्ट हो रही, और वह एक टूल की तरह काम करेगा, है ना। उसके बाद अवधान उसमें जो है प्रगाढ़ हो जाता है। बेहोशी कम होती है, अवधान प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि श्वास जो है कहाँ पर है? हियर एंड नाउ। अवधान का क्या अर्थ होता है? बार बार लोग पूछते हैं अवधान यानी क्या? अवधान कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन अलग चीज़ है, अवधान अलग चीज़ है। अवधान का अर्थ है हियर एंड नाउ होना। अवधान का क्या अर्थ है? हियर एंड नाउ। कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, एक जबरदस्ती फोकस करना। कंसंट्रेशन क्या है? जबरदस्ती फोकस करना, अपनी चेतना को छोटे दायरे में समेट देना और कहीं पे फोकस कर देना। यह क्या हो गया? कंसंट्रेशन। और अवधान का मतलब क्या है? चेतना को हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस हम हियर एंड नाउ हैं, सजग हैं। सजग हैं, सजग का मतलब हियर एंड नाउ है। हियर एंड नाउ मतलब सजग हो। ऐसा हो सकता है कि मैं सजग हूँ लेकिन हियर एंड नाउ नहीं हूँ, किसी कल्पना में जा रहा हूँ, किसी भविष्य की चिंतन में हूँ, या भूतकाल का कुछ अपना लेखा जोखा देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हियर एंड नाउ हूँ का मतलब सजग हूँ, सजग हूँ का मतलब हियर एंड नाउ हूँ। ठीक है ना। तो हियर एंड नाउ होना, सजग होना, मतलब उस अवस्था को कहते हैं अवधान। उससे क्या? अवधान पुष्ट होता है। तो उसके माध्यम से अवधान एक टूल की तरह काम करेगा। उसमें अपने अवधान को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं।
तो वहाँ पर जो कोई ना कोई संवेदना मिलनी चाहिए। तो कोई भी संवेदना यदि वहाँ मिलती है तो उसके बाद आगे बढ़ जाना है। किसी भी किस्म की संवेदना हो सकती है। तो संवेदना है क्या? संवेदना है संस्कारों की उदीर्णा। संवेदना के माध्यम से संस्कारों की उदीर्णा हो रही है और उसको यथावत जाना जा रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। समता तो तभी होगी ना जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तभी तो समता होगी। कुछ कर रहे हो तो पक्ष या विपक्ष में कर रहे हो तो समता कहाँ से हो गई? इक्वानिमिटी कहाँ से हो गई? है ना? जैसा का तैसा जाना जा रहा है, यथावत जाना जा रहा है। तो इसका अर्थ यह होगा कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और हम कब होते हैं? जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो हम होते हैं। जब छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो हम ही नहीं होंगे ना। छेड़छाड़ करने से हम पैदा होते हैं ना, हेर फेर करने से हम पैदा होते हैं ना, कुछ करने से हम पैदा होते हैं ना। जब तक हम करते हैं तब तक हम पैदा होते हैं, कुछ नहीं करते तो हम गायब हो जाते हैं। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ नहीं करते तो कर्ता नहीं होता। समता पुष्ट है तो वह जो है उदीर्णा हुई, उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है। कर्ता पैदा नहीं हुआ, कौन जान रहा है? वह जान रहा है। वह कौन? जो सदा से है। वह कैसा है? वह जैसा है वैसा का वैसा ही है। उसका रंग रूप क्या है? कोई रंग रूप नहीं है। उसका नाम रूप क्या है? उसका कोई नाम रूप नहीं है। वह कैसे जानता है? किसी चेष्टा से, प्रयास से ना। उसका स्वभाव है जानना, उसका स्वभाव है जानना। वह कोई चेष्टा नहीं करता, वह प्रयास नहीं करता, वह कोई कुछ कृत्य नहीं करता, वह करता है। उसने कभी कुछ नहीं किया आज तक, न अच्छा किया न बुरा किया, न दिमाग लड़ाया, न सोचा न समझा, न कुछ एनालिसिस किया। उसने कभी कुछ किया ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं है। वह निश्चल तत्व है। निश्चल तत्व जैसे को तैसा जानते रहता है, यथावत। तो कौन जानेगा? वह जान रहा है। क्या जान रहा है? जो घट रहा है उसे जान रहा है। उसका गुणा भाग नहीं लगा रहा है। गुणा भाग लगा रहा है मतलब मन आ गया। गुणा भाग नहीं है तो फिर कौन जान रहा है? वह जान रहा है। गुणा भाग लगा रहा है मतलब बीच में मन आ गया है। गुणा भाग नहीं लग रहा है मतलब मन गायब हो गया। तुम हो ही नहीं, तुम मन हो। तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है, बिल्कुल गलत बात है। तुम ही मन हो। मेरा मन ऐसा है, अरे तुम बात ही मन कर रहा है। मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है। तुम ही मन हो। तो वह जो है वह जान रहा है, और वह जान रहा है तो वह सम्यक भोग है। वो कैसा है? सम्यक भोग। समतापूर्वक जाना जा रहा है, संस्कारों की उदीर्णा हुई। तो सम्यक भोग में कितना आंशिक भोग हुआ? छोटी सी कहीं खुजलाहट हुई, छोटा मोटा दर्द हुआ, हाँ, कुछ भी हुआ, थोड़ा ठंडा गर्म लगा, कुछ लगा स्किन में, उसे जाना गया और आगे बढ़ गए। संस्कार की उदीर्णा भी होगी, निर्जरा भी होगी। भोग कंप्लीट हो गया। कितने में कंप्लीट हो गया? थोड़ी सी खुजलाहट पता चली, गर्माहट पता चली, सुरसुराहट पता चली, थरथराहट पता चली, कुछ भी हुआ वहाँ पे, कोई भी सेंसेशन, एनी काइंड ऑफ सेंसेशन, कुछ भी हुआ, मतलब संस्कार की उदीर्णा भी हो गई और निर्जरा भी हो गई समता से। वो भोग क्या था उसको जानने की जरूरत ही नहीं है कि इस जन्म में मैंने ऐसा ऐसा किया था, उसका ऐसा ऐसा हुआ था, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी संवेदना हुई, उसको देखा गया और वह उसकी नजरा हो गई। गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है। पूरी बॉडी में जाते हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ सेंसेशंस होते रहते हैं। तो कितना रिड्यूस हो गया? रिड्यूस हो गया ना। पूरा कर्म जो है भोग लिया और पता भी नहीं चला। पता क्या चला? बोले खुजलाहट पता चली, सुरसुराहट पता चली, ठंडा गर्म पता चला और भोग कंप्लीट हो गया। ये है समता की ताकत। समता पुष्ट हो और जैसा का तैसा जाना जा रहा हो। समता पुष्ट है मतलब
परम स्वीकार्यता की भाव दशा है। और अवधान के द्वारा ना, कंसंट्रेशन के द्वारा नहीं। विपश्यना में गलती बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो पूरी साधना जगत जो है, ध्यान जगत है, इसमें सबसे बड़ी गलती यही है। कम से कम 99% लोग जो है कंफ्यूज्ड है ज़्यादा लोग, लेकिन थोड़ा सा सम्मान कर रहे हैं उन लोगों का, बोलना पड़ता है। इसे देखेंगे तो फिर उसके बाद और बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। कम से कम 99% लोग कंफ्यूज्ड हैं साधना जगत के। वह जो है कंसंट्रेशन को सब कुछ मानते हैं, एकाग्रता को सब कुछ मानते हैं। ये गड़बड़ी सब जगह चल रही है। अवधान को भी नहीं समझा गया है। वहाँ भी विपश्यना में भी कंसंट्रेशन, अनापान हो करके फिर उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन नहीं, सहजता से अवधान होता है। अवधान का एक सहज प्रवाह होता है ना। अवधान अलग चीज है और एकाग्रता अलग चीज है। और कंसंट्रेशन को यूज किया जा रहा है। कंसंट्रेशन साधना के विरोध की चीज है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। यह समझना पड़ेगा। कंसंट्रेशन नहीं, तब जो है, जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो वहां पर मन नहीं होगा। मन नहीं होगा तो सम्यक भोग होगा। सम्यक भोग होगा तो निर्जरा होगी। कर्म प्रारब्ध कट रहे हैं, सहजता से कट रहे हैं। आंशिक भोग से ही कर्म प्रारब्ध कट जाएंगे, आंशिक भोग से ही। 2-4% जो है, 1-2%, 4%, जितना ज़्यादा होश उतना कम भोगना पड़ेगा। जितना कम होश उतना ज़्यादा भोगना पड़ेगा। कम होश है तो प्रकृति को ज़्यादा बड़ी चोट मारनी पड़ेगी। ज़्यादा सोया वो जगाना है। जन्म ही जागने के लिए लिया है। मनुष्य जन्म है ही जागने के लिए। अरे भाई, मनुष्य जन्म सब जागने के लिए ही है और किसी काम के लिए नहीं है। मनुष्य योनि मिलती है जागने के लिए। अब तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया, मतलब जागने के लिए जन्म लिया। तो टीचर को तो अपना लेसन पढ़ाना पड़ेगा ना। अस्तित्व जो है वो डंडा मारेगा ना। तुम जरा भी सोओगे डंडा मारेगा। ज़्यादा सोओगे और छोटा सा मारो तो तुम्हारी नींद टूट नहीं रही है तो मोटा डंडा मारेगा। ऐसे नहीं आए तो खींच के डंडा मारेगा। जगाना तो पड़ेगा ना भाई। जन्म ही तुमने जागने के लिए लिया है। मनुष्य जन्म जागने के लिए ही होता है। इसका कोई दूसरा कोई कारण है ही नहीं। मनुष्य जन्म और किसी कारण से होता ही नहीं। मनुष्य जन्म सिर्फ एकमात्र कारण होता है, जागने के लिए। मनुष्य जन्म है जागने के लिए और तुम्हें जागना पड़ेगा। मनुष्य मतलब जागना पड़ेगा। तुम जितना सोओगे उतने डंडे पड़ेंगे, उतने डंडे पड़ेंगे। ये झेन का जो डंडा है ना, यही सिंबल है कि तुम्हें जो है, तुम जितने बेहोश होगे उतने ज़्यादा तुम्हें डंडे पड़ेंगे, उतने तेज डंडे मारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जागने के लिए जन्म लिए हो, सोने के लिए थोड़ी ना आया। वो तो गया जमाना। पशु थे, है ना, वृक्ष थे, पौधे थे, कीड़े मकोड़े थे, जो भी थे। बेहोशी वाला जीवन जो है जी लिया। अब जागने वाला जीवन आ गया। अब जागने वाला जीवन है तो अस्तित्व तो अपना काम करेगा, वो तुम्हें जगाएगा। बेहोशी में तुम कर्म प्रारब्ध बना लेते हो। सारे कर्म प्रारब्ध जो है बेहोशी का परिणाम है। होश में कोई कर्म प्रारब्ध बनेगा? होश में तो सम्यक भोग होगा ना। होश का मतलब सम्यक भोग। सम्यक भोग का मतलब उसका कोई रिकॉर्ड बनता ही नहीं। रिकॉर्ड बनता ही नहीं तो कर्म प्रारब्ध बनता ही नहीं। कोई कार्यकारण श्रृंखला पैदा होती ही नहीं। तुम बेहोशी में जी रहे हो तो उसका रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड बनेगा, कर्म प्रारब्ध बनेगा। उसको फिर से रिलीव करना पड़ेगा, फिर से जीना पड़ेगा उसे। वो लेसन पढ़ा नहीं गया, जैसा पढ़ाया गया वैसा पढ़ा नहीं गया, नहीं पढ़ा गया तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। और जो है
डंडा पड़ेगा खींच के, यदि ठीक से नहीं पढ़ोगे तो। लेसन तुम्हारे चलते रहेंगे, सारे लेसन बहाना है, तुम्हें सिर्फ जागना है। अब जो है तुम जाग गए यानी पास हो गए, तुम जाग गए यानी पास हो गए। अब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे बस्ते में खूब सारी किताबें हैं, 10 लाख पाठ हैं, तो 10 लाख पाठ जब पढ़ोगे तब तुम पास हो गए, ऐसा नहीं है। तुम कोई भी एक पाठ ठीक से पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे। पूरे 10 लाख पाठ या 50 लाख पाठ या 50 करोड़ पाठ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कोई भी पाठ तुम ठीक से पढ़ लो। ज़्यादा पाठों का पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक से पढ़ने की बात है। एक ही पाठ काफ़ी है, कोई भी पाठ हो, कोई भी पाठ हो, बस एक पाठ तुम ठीक से पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे। दोबारा तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कोई भी पाठ तुम्हें जगा दे, जागना है ना। 1 लाख पाठ पढ़ के जागेंगे, ये कोई बात हुई कोई है? अरे सारे पाठ जगाने के पाठ हैं, सारे पाठ जो हैं जगाने के पाठ हैं। एक ही पाठ ठीक से पढ़ लो तो तुम जाग जाओगे। सिंगल एक पाठ भी तुम ठीक से पढ़ोगे तो जाग जाओगे। इसलिए तो होता है, हाँ क्या होता है, पत्ते गिरते हैं सूखे पेड़ के, काफी बड़ा पाठ है, और लाओ से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। चंद्रमा की रोशनी पड़ती है घड़े के पानी में आधी रात में, और जैन साधिका लौटती है जापान की, उसे देखते देखते आत्ममुग्ध है, आत्ममुग्ध है, और घड़ा फूट जाता है। पूरी आत्ममुग्धता भी फूट जाती है, जागरण हो जाता है। वही पाठ काफ़ी, दूसरे पाठ की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2-4 वचन अष्टावक्र के बहुत काफ़ी हैं, उतना ही पाठ काफ़ी है, और जनक जाग जाता है, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। कब समझोगे? कब समझोगे कि पूरे कर्म प्रारब्ध भोगना जरूरी नहीं है। ये सारी श्रृंखलाएं तुम्हें जगाने के लिए। कोई भी एक पाठ जो है ठीक से, कोई भी जो भोग है जाके भोग लो पूरा पूरा। किसी भी भोग को पूरा पूरा जाके भोग लो, बात वहीं घट जाएगी। अब यदि इस हिसाब किताब में तुम पढ़ते हो कि सारे कर्म प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे, तो इतने कर्म प्रारब्ध हैं, उसको भोगते भोगते तो अपना 2-3 हज़ार 5 हज़ार साल 10 हज़ार साल 20 हज़ार साल लगेंगे। तुम्हें शरीर में तो 60-70 साल के लिए हो। और जब 70 साल में तुम शरीर छोड़ते हो, हिसाब किताब निकालो तो जितने तुमने भोगे उससे ज़्यादा तुमने बना लिए। स्कूल का बस्ता तो तुमने और भारी कर लिया, तो मुक्ति होगी कब? फिर मुक्ति होगी कब? और क्यों तुम फिर सद्गुरु ढूंढते हो, क्यों सत्संग ढूंढते हो? सद्गुरु क्या करता है? पुचकार पुचकार के पास में बुलाता है और खींच के डंडा मारता है कि दूर रहोगे तो डंडा पड़ेगा नहीं। हैं? डंडा मारने के लिए बड़े प्यार करना पड़ता है, प्यार से पुचकार पुचकार के बुलाना पड़ता है पास में। जैसे ही तुम पास में आते हो तो खींच के डंडा मारता है। एक ही काम है, दूसरा काम ही नहीं है यहाँ, सिर्फ डंडा मारना। तुम जाग जाओ। देखता है कि कहाँ तुम नाजुक हो, कहाँ कमज़ोर हो। कमज़ोर जगह पे मारता है, पूरी बेरहमी से मारता है, रहम नहीं करता वह। क्योंकि रहम करना तुम्हें सोने के लिए सहूलियत पैदा करना है, बेरहमी तुम्हें जगाएगी। गुरु रहम नहीं करता, सदगुरु ये रहम नहीं करता, इसलिए उसके साथ रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहता है। सदगुरु के साथ रहना भी अनकंफर्टेबल रहता है। तुम्हें लगता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ उंगली मारते रहते हैं। कई छोटी मोटी चीज़ों पे भी उंगली दिखेगी तुम्हें, ले यहाँ भी उंगली मारते हैं, यहाँ भी उंगली मारते हैं, यहाँ भी ऐसा करते हैं।
बात को समझ में पड़ती ही नहीं है, ये कर क्या रहे। इन्हें तो बढ़िया जो है तिलक विलक लगा के, आसन लगा के, स्नान करके सुबह 5 बजे आसन पे बैठ जाना चाहिए और भाषण देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, पशुओं की सेवा करना चाहिए, ऐसा भाषण पिलाना चाहिए। ये कैसे गुरु हैं? जैन गुरु हुए बहुत सारे, सूफी संत जो रियल वाले, नकली वाले नहीं, अब नकलियों की भीड़ है, हुए बहुत सारे। इन्हें समझ ही नहीं पाए लोग कभी। पूरे सिर के ऊपर बहुत सारे चित्र विचित्र लोग हो गए जो सदगुरु हुए, बड़े चित्र हुए, गुरजेफ हो गए, उन्हें कोई समझ ही नहीं पाया। बौद्ध धर्म को कौन समझ पाया? बड़े उठपटांग रहे ये लोग। जो सचमुच सदगुरु होते हैं ना, वो तुम्हारे सांचों में आते नहीं, तुम्हारी परिभाषाओं में समाते नहीं। आज तुम ओशो ओशो करते हो ना, ओशो के साथ रह के बता देते तो मान जाते तुमको। 6 महीना रह के बता देते, 1 हफ्ता रह के बता देते, भाग जाते वहाँ से छोड़ के। अभी तुम कहोगे नहीं जी ऐसा है, नहीं जी वैसा है, हमारा बड़ा रेजिडेंस है, फलाना है ठिकाना है। जो साथ में रहे उनकी जाके पूछो हालचाल। एक दिन बिताना मुश्किल होता था। तुम्हारे सांचों में आते नहीं। आश्रम कहते रामकृष्ण परमहंस बड़े प्यारे, बड़े ये बड़े वो, उनके संग साथ में रह के देखो तो समझ में आए। बड़ा मुश्किल काम इनके साथ रहना। उनकी हरकतें, उनके रहने के ढंग ढर्रे कुछ भी तुम्हारे सांचे में नहीं आते। किसी सामाजिक परिभाषा में आते ही नहीं ये लोग, किसी नैतिकता की परिभाषा में लोग समाते ही नहीं है, किसी नैतिकता के नियम में नहीं रहते ये, किसी सामाजिक परिभाषा में नहीं आते। तुम बोलोगे ये कोई भक्त है रामकृष्ण परमहंस? 3 दिन से पूजा ही नहीं की इसने, हाँ? मंदिर का पुजारी है और 3 दिन से पूजा ही नहीं करी, और आया अभी दोपहर में 2 बजे पूजा करने के लिए। पूजा तो सुबह होती है ना, ये 3 दिन बाद आया, वो दोपहर में आया है। और क्या कर रहा है? करते करते कुछ गालियां भी दे रहा है। जिसकी पूजा करनी है उसे 2-4 गालियां भी दे रहा है, डांट भी रहा है। पूजा बाद में करेगा, पहले गालियां दे रहा है, डांट रहा है, कुछ कर रहा है। फिर अपना भोग निकाल रहा है, पहले भोग को खुद खा रहा है, उसके बाद में चढ़ा रहा है। कहीं से हजम ही नहीं होते ये लोग, किसी सांचे में आते ही नहीं। जो सांचे में आ रहे हैं ना, उनके जीवन में कोई सुगंध भी नहीं होती, वो तुम्हारे जैसे ही निकलेंगे। वो जो सांचों में बैठ जाते हैं, तुम्हारे सांचों में बैठ जाते हैं, उनके जीवन में कोई सुगंध भी नहीं होती, कोई खिलावट भी नहीं होती। और इनके जीवन में देखो तो इन्हें कैंसर हो रहा है, इन्हें कुछ बीमारियां हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तरह तरह की बातें इनके विरोध में भी कही जाती हैं। लेकिन जब देखो तो इतिहास में इनका जो नाम है वो मिटाना मुश्किल काम है। बड़े बड़े नेताओं के नाम गायब हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, बड़े चर्चे रहते हैं, उतरने के 1-2 साल बाद लोग भूल जाते हैं, 10-20 साल बाद तो उनका पता ही नहीं चलता, 50 साल बाद कोई याद भी नहीं रख पाता। और ये जितने पुराने होते हैं उतने तुम्हारे घर घर में प्रवेश कर जाते हैं, तुम्हारे स्कूल की पुस्तकों में घुस जाते हैं। कबीर दास जी को कोई हजम नहीं कर पाता था, और तुम्हारे स्कूल की किताबों में सब जगह घुसे पड़े, तुम्हारे घरों में घुस पड़े। तुम्हारा बुद्ध बक्सा खोलो तो उसमें भी अपना आ जाते हैं, मोबाइल खोलो उसमें भी दिख जाते हैं। सबसे ज़्यादा PhD उन्हीं पे होती है, और तुम्हारे किसी सांचे में कभी वो आए ही नहीं। उनके समय का कोई आदमी उन्हें हजम कर नहीं पाता था।
जो उनके संग साथ में भी रहते थे, बड़ा मुश्किल रहा उनके साथ में रहना। यदि तुम सामाजिक ढांचों और नैतिकता को जी रहे हो, तुम अपने कर्म प्रारब्ध को सहजता से नहीं भोग पाओगे। नैतिकता आड़े आएगी, सामाजिक अवधारणाएं, परिभाषाएं आड़े आएंगी, ज्ञान आड़े आएगा। तो जो है कर्म प्रारब्ध को भोगना है तो सहज होना पड़ेगा, और सहजता बिल्कुल विचित्र चीज है। सहज व्यक्ति जो है तुम्हें उठपटांग मालूम पड़ेगा, न उसकी कोई दिनचर्या, न उसकी जबान में कोई ठिकाना, कहेगा कुछ करेगा कुछ। उससे पूछोगे भी तुमने कुछ कहा था और कर तुम ऐसा रहे हो, तो किसी ने कहा था, उसने कहा था, तो उससे जाके पूछो ना, वो तो उस समय था, वो तो मर गया। कल सुबह तुमसे किसी ने कहा था ना, वो तो मर गया, सुबह ही मर गया वो तो। और अभी जो हम कर रहे हैं भैया, अभी हम ये हैं, हम अभी के हिसाब से चलते हैं। और तुम्हें उससे, जिससे तुम्हें शिकायत है, तुम उससे जाके मिलो। हम वो नहीं है भाई, हम तो अभी वाले हैं, नित्य नूतन है। वो तुम्हारी किसी परिभाषा में आते ही नहीं, किसी गुणा भाग में नहीं आते। आज कृष्ण की तुम पूजा करते हो, उस समय कृष्ण को गाली देने वाले कितने रहे होंगे? जैनों ने अभी भी उन्हें माफ नहीं कर पाए, 7वें नरक में डाल के रखा है ना। बोले इतना बड़ा व्याभिचारी, और यह पूर्ण परमात्मा है। इतना बड़ा व्याभिचारी, इतनी गर्लफ्रेंड्स, इतना ये, इतना फलाना, इतना बड़े कूटनीति, इतने बड़े युद्ध करवाने वाला भाई व्यक्ति, और ये पूर्ण परमात्मा है। वो तुम्हारे सांचे में कभी आएंगे भी नहीं। आज तुम कुछ भी कर लो, उस समय तुम स्वीकार नहीं कर सकते थे, तत्कालीन परिस्थिति में तुम स्वीकार नहीं कर सकते। कृष्ण के साथ रहना बहुत मुश्किल काम था। पांडव ही रह पाए, बड़ी भीड़ उनके साथ नहीं रह पाई। ऐसा क्यों होता है गुरु जी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम जो है सामाजिक ढांचों को जी रहे हो, तुम नैतिकता को जी रहे हो, तुम उसके पक्षधर हो, तुम उसके पक्षधर हो। तुम सद्गुरुओं की वाणियों के पक्षधर थोड़ी ना हो। उनकी वाणियां तो आग है, क्रांति है। वो क्रांति तुम्हें इसलिए लगती है, वह तो उनके लिए तो सहज स्थिति है। क्रांति की बात नहीं करें, अपनी सहजता की बात करें। तुम्हारे लिए क्रांति है, वह तुम्हारे लिए क्रांति है कि तुम्हारी धारणाओं में बैठते ही नहीं वो चीज। तो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा वैसे कोई मतलब नहीं, जैसे हैं वैसे रहते हैं। ज्ञानी पुरुष को ऐसा रहना चाहिए, तुम्हारी परिभाषा है। उसको बोलते हैं हम तो कैसे ऐसे नहीं रहते, हम तो जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। कल कैसे रहोगे, हमें कल आएगा तो कल पता चलेगा कि कल हम कैसे रहेंगे, शाम को कैसे रहेंगे, शाम को पता चलेगा, है ना। तुम्हारे गुणा भाग में तो यह भी आएगा, कुछ नियम संयम तो होना चाहिए। ज्ञानियों में कुछ नियम संयम तो होना चाहिए। अरे कुछ नहीं, सोने उठने का नियम संयम तो होना चाहिए, खाने पीने के नियम संयम तो होना चाहिए। किसी भी नियम संयम में तो उन्हें बांध ही नहीं सकते। इसलिए समकालीन समाज कभी भी ज्ञानी पुरुषों को हजम नहीं कर पाया, स्वीकार नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया, कभी कर भी नहीं पाएगा। और बाद में वो बातें बड़ी क्रांतिकारी लगती हैं जब वो शरीर में नहीं रहते, जब उनका सत्संग जो है उपलब्ध नहीं होता, तब वो महान हो जाते हैं। जब उनका सत्संग उपलब्ध रहता है, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। वो नौटंकियाँ भी खूब करते हैं, ऐसी ऐसी नौटंकियाँ करते हैं कि संग साथ वाले कुछ लोग छोड़ के चले जाएं। क्यों चले जाएं? क्योंकि उनकी पात्रता नहीं है। छटनी भी करते रहते हैं,
खूब नौटंकियाँ करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे कि तुम्हें हजम होगी नहीं। बहुत सारे संत हुए, ऐसे ऐसे संत हुए, शिष्यों के साथ रह आए, वो अपना कई दिनों तक नहाते नहीं थे, कई दिनों तक नहाते नहीं थे। पता चला उनके कपड़े भी ऐसे रहे कि कई दिनों के पहने हुए, बॉडी से पता चला कुछ थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही है। ऐसे भी हुए। और ऐसा क्यों करते रहे? बोले जो अपना इसी गुणा भाग में फंसा हुआ बंदा है, कम से कम दूर हट जाएगा, निकल जाएगा। तरह तरह की नौटंकियां करते रहे। मग्गा बाबा की बात करी हमने ना, ओशो के जीवन में बचपन में जो 3 ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष आए थे, उसमें एक मग्गा बाबा भी थे, जबलपुर में रहते थे, करमचंद चौक कहलाता है। वो चौक पहले छोटा सा चौक था, गांव था वो, एक्चुअली शहर के बाहर का गांव जैसा था, वहाँ वो रहा करते थे। वो जो है अल्ल बल्ल कुछ भी बका करते थे। किसी को कुछ भी बक देना, उठपटांग हरकतें कर देना, यह कर देना, लोग अपना भाग जाएं, टिके ना उनके सामने। इंटरेक्ट होना ही नहीं चाहते थे वो। क्यों इंटरेक्ट? कोई योग्य व्यक्ति हो तब तो इंटरेक्ट हो उससे। ओशो जब बच्चे ही थे उस समय, और वो उनके पास जाके बैठते थे, और जब कोई नहीं होता था तो देखते थे और उनसे नॉर्मली बात करते थे, जबकि वो बच्चे ही थे। और फिर जो है ओशो उनके पास जाते थे आधी रात में। आधी रात में उनका सत्संग जमता था, मस्त बैठ के बातें किया करते थे। तो खूब नौटंकियां करते हैं जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, ताकि जो है कूड़ा कचरा निकल जाए। बाहर जाके वो बकते रहे ना, गालियां उनके खिलाफ बोलते रहे, उनको क्या फर्क पड़ना है? उनका हिसाब किताब रखने के लिए थोड़ी ना है कि कितने लोग विरोध में हैं, कि गालियां बक रहे हैं उनको, कि उसकी आलोचना कर रहे हैं, दुनिया को बोल रहे हैं कि ये तो गड़बड़ आदमी हैं, ये तो ऐसे हैं, ये फलाने हैं। उनका हिसाब किताब रखने थोड़ी ना बैठे हुए हैं, उनका सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए उन्हें। अपने आसपास में वो सिलेक्टेड लोगों को ही रखेंगे, बाकी को टिकने नहीं देंगे। जो सचमुच में साधक है, जो सचमुच में साधक है, ऐसा साधक है जो होश को जगाना चाहता है। होश को जगाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, कैसे भी डंडे खाने के लिए तैयार है, कैसी भी नौटंकी झेलने के लिए तैयार है। क्योंकि वह नौटंकी, वह डंडे, वह गालियां, वह उसके अटपटे ढंग, वो सब जगाने के लिए। और तुम हो ही जागने के लिए यहाँ पर। मनुष्य जीवन जो है सब जागने के लिए ही है। तुमने निर्णय लिया है जागने का, इसलिए तुम मनुष्य रूप में आए हुए। तुम्हारा निर्णय है जागने का, और इसलिए तुम मनुष्य रूप में आए हो। और जागने के लिए अस्तित्व तुम्हें डंडे मारता रहता है। तुम सौभाग्यशाली हो तो तुम जो है अस्तित्व के साकार रूप के सामने आ जाओगे। सद्गुरु कौन है? उस अस्तित्व का साकार रूप है ना। वो डंडे इधर उधर से पड़ते हैं, वो डंडे कहीं आड़े टेढ़े पड़ते हैं, समझ में नहीं आते। ये सीधे सीधे डंडे मारने वाला अस्तित्व का साकार रूप सामने आ गया, है ना। तुमको पहचान पहचान के डंडे मारेगा, भागने भी नहीं देगा, तुम्हें रिझा भी लेगा कि मेरे डंडे खाओ और पड़े रहो, खाते रहो डंडे और पड़े रहो। जब तक तुम जाग नहीं जाते तब तक डंडे खाते रहो। खबरदार जो यहां से हिले,
और सोटे पे सोटे पड़ते चले जाएंगे। कहाँ तक भटकोगे? अस्तित्व के डंडे पूरी दुनिया में भटकते रहोगे, डंडे खाते रहोगे, इधर से उधर से, उधर से उधर से, और वहाँ समझ में भी नहीं आता कि डंडे क्या हैं, क्यों हैं। उसके गुणा भाग लगाते रहोगे, लेसन कंप्लीट होगा नहीं। और सदगुरु यही सिखा रहा है कि सारे 10-20 लाख पाठ, 50 लाख पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह जो तुम पाठ पढ़ रहे हो इसी को ठीक से पढ़ो। और ठोकता है डंडे पे डंडे, ठीक से पढ़ इसको, ठीक से पढ़ इसको। ये 100 पाठ क्या पढ़ रहा है, यही पाठ ठीक से पढ़ ले। कोई एक पाठ पकड़ा देता है तुमको, वो पढ़ाता है, तुम नहीं पढ़ते हो, दनादन डंडे पढ़ते हैं। और तुम जागरण तुम्हारा बढ़ते जाता है। वह पाठ तुमने ठीक से पढ़ लिया, जाग कर बात तुम्हारी हो गई। एक ही पाठ पढ़ना है, जाग कर पढ़ना है। बाकी पाठ जो है अपने आप गायब हो जाएंगे। वो सारे कर्म प्रारब्ध जो है लगभग डिसॉल्व हो जाएंगे। कुछ अंशों में कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे तो वह जो है इधर उधर करके निपट जाएंगे। इसीलिए बात कही जाती है ना कि सदगुरु की शरण में जाओगे तो कर्म प्रारब्ध कट जाते हैं। कट जाते का मतलब जीरो नहीं हो जाते। कट जाते का मतलब 95, 96, 97, 98% गायब हो जाएंगे। 1-2% बचेंगे। 1-2% जो 3% जो है वह तो भोगना पड़ेगा। लेकिन वह ट्रिक भी दे दी गई कि समतापूर्वक भोगना है। सिखा भी दिया गया है कि समतापूर्वक भोगना। समतापूर्वक भोग करके सब लेखा जोखा साफ कर दो। तो समतापूर्वक भोगे मतलब होश बढ़ते चला गया, होश परिपूर्ण हो गया। समतापूर्वक भोग रहे मतलब होश परिपूर्ण हो गया। होश परिपूर्ण हो गया मतलब खेल खत्म, पैसा हजम, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो न स्कूल का बस्ता बचा, न किताबें बची, न कोई लेसन बचा। बात पूरी हो गई। उसकी डेप्थ यदि ज्यादा है मतलब होश कम है। कर्म प्रारब्ध की डेप्थ ज्यादा है मतलब होश कम है। मतलब ज्योतिष शास्त्र तुम्हारे ऊपर काम करेगा तो तुम्हारे बारे में सब लिख के बता देगा। अच्छे ज्योतिष शास्त्री, चाहे समुद्र शास्त्री हो, चाहे वो कुंडली वाला हो, भृगु संहिता वाला हो, चाहे नाड़ी ज्योतिष हो, है ना, तुम्हारे बारे में सब बता देगा। तुम कब करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, सब बताएगा। क्योंकि कर्मों की डेप्थ को तुम जी रहे हो, कर्म प्रारब्ध को भोग रहे हो। तो कर्म प्रारब्ध को भोगोगे तो तय है ना कि कैसे क्या भोगना है। और तुम्हारी फ्री विल है कि तुम जो है उस भाग्य को न जियो। क्यों जीना है उस भाग्य को? उस भाग्य को क्यों जीना है? तुम साधना में आते हो। साधना का अर्थ है होश में आने की प्रक्रियाओं को तुम अपनाते हो। साधना का क्या अर्थ है? तुम होश में आने की प्रक्रियाओं को अपनाते हो। तुम सदगुरु की शरण में जाते हो और सदगुरु को जागा हुआ है होश में, उसके संग साथ में ही तुम्हारा होश अपने आप बढ़ने लगता है। तुम्हारे जीने के ढंग बदलने लगते हैं, तुम्हारे पैटर्न टूटने लगते हैं। वो डंडे ठोकते रहता है और तुम्हारे जीवन जीने के पूरे ढंग को बदल देता है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक। वो बातों से तुम्हारी धारणाओं को तोड़ देगा, तुम्हारे खाने पीने के ढंग को तोड़ देगा, तुम्हारे उठने बैठने के ढंग को तोड़ देगा, तुम्हारे सोने जागने के ढंग को तोड़ देगा। पूरे पैटर्न्स तुम्हारे अस्त व्यस्त, पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर देगा। पूरे तुम्हारे ढंग ढांचे तोड़ के हिलाकर चूर चूर कर देगा। न तुम्हारी दिनचर्या में कोई पुरानी रिदम रहने देगा, न तुम्हारी सोच के ढांचे वैसे बने रहने देगा, न तुम्हारी धारणाएं वैसे बने रहने देगा। जहां तहां से तुम्हें तोड़ देगा, जहां तहां से तोड़ देगा। उसका काम ही तोड़ फोड़ है। उसका काम कुछ बनाना नहीं है। तुम्हें बनाने का कोई ठेका नहीं ले रखा उसने
एक ही चीज आती है उसे, तोड़ फोड़। और तुम टूट फूट जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। तुम ही समस्या हो, तुम ही बीमारी हो, तुम व्याधि हो। तुम समस्या हो और तुमसे ही निदान चाहिए। तुम्हें मरना होगा, मरने के लिए राजी होना पड़ेगा, टूट फूट के लिए राजी होना पड़ेगा, तभी जीवन सार्थक होगा। इसमें तुम्हारी दुनियादारी बिगड़ सकती है, इसमें तुम्हारा सामाजिक जो भी है दायरा वो गड़बड़ा सकता है, पारिवारिक जीवन डगमगा सकता है। वहाँ गड़बड़ियाँ आएंगी, लेकिन गड़बड़ी के बाद में फिर से कुछ रीसेट होना चालू हो जाएगा, नए ढंग से सब कुछ रीसेट हो जाएगा, जो कॉस्मिक रिदम के अनुरूप होगा। और तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं होगा, तुम्हारे ज्योतिष में लिखा हुआ नहीं होगा। तुम अपने भाग्य का अतिक्रमण कर जाओगे। साधना भाग्य के अतिक्रमण की प्रक्रिया है। भाग्य का अतिक्रमण हो जाना चाहिए। भाग्य तो चलता रहेगा अनंत काल तक। भाग्य से बाहर कब छलांग लोगे? जागोगे, होशपूर्ण होगे, तभी तो ना। छलांग का अर्थ है परिपूर्ण रूप से जाग जाना। परिपूर्ण रूप से जाग गया मतलब छलांग ले ली, बेहोशी से छलांग लेगी, होश में आ गए। यही तो छलांग है, और कौन सी छलांग है? होश में आ गए तो अब तुम्हें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम धक्का नहीं देती। तुम अब कठपुतली नहीं रहे, कोई भी तुम्हें नचा ले। अब तुम कठपुतली रही नहीं तो भाग्य तुम्हारे ऊपर काम क्या करेगा? ये कठपुतली जो है उसको नचाने वाले को पता है कि कब क्या होगा, कब क्या करना है, कौन सी स्टेप क्या। तो कब कौन सी स्टेप तो तुम उसको लिखा भी जा सकता है कि इतने साल में तुम्हारा ये होगा, फिर तुम ऐसे होगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे, तुम्हारा फलाना होगा, लिखा जा सकता है, क्योंकि तुम कठपुतली हो। अब तुम जाग गए तो तुम कठपुतली रहे नहीं। कठपुतली रहे नहीं तो भाग्य तुम्हारा काम कहाँ से करेगा? भाग्य तुम पर काम करेगा कहाँ से? तुम कठपुतली रहे नहीं। अब जागो तो कर्म प्रारब्ध के तुम बाहर हो जाते हो, कर्म श्रृंखलाओं के बाहर हो जाते हो। उसकी डेप्थ से कोई लेना देना ही नहीं है फिर, कि डेप्थ कितनी गहरी है, कैसे कैसे तय होता है। ये बेहोश लोगों के लिए है सब। संसारी लोग हैं ये, संसारी लोगों पे भाग्य काम करता है। संसारी यानी जो अपनी परिकल्पनाओं को जी रहे, कार्य कारण श्रृंखलाओं को जी रहे, उन पे भाग्य काम करता है। अभी जैसे रिट्रीट रखी है, इसमें लोग आए और कुछ लोगों ने लंबा रहने का निर्णय ले लिया, जबकि इनका था नहीं। एक तो ऐसी जगह आना, बेफालतू की जगह पे आना जहाँ लाभ कुछ नहीं है, हानि है। हाँ, ट्रैवलिंग के खर्चे करने हैं, यहाँ खर्चे करने हैं, वापसी के खर्चे करने हैं, इस बीच में दुनियादारी भी बिगड़नी है। हानि का काम है पहली ऐसी जगह पे आना, और आकर के फिर लंबा टिक जाना। लंबा टिकना है, अपनी हानि को और बढ़ा लेना है। तो विचित्र सा काम ना। तुम अपनी कुंडली में जाके वहां जचवाओगे तो वही लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें।
अब तुम लंबे समय तक यहाँ टिक गए तो तुम्हारे उधर के पूरे ढांचे वाचे सब टूट फूट होने लगे। तुम्हारे भाग्य में लिखा था ऐसा करोगे वैसा करोगे, तुम वहाँ हो ही नहीं तो अब करोगे क्या? तुम कहीं और हो, किसी और ढंग को जी रहे हो। वो सारे गुणा भाग तुम्हारे अपने दिमाग से निकलते भी जा रहे हैं, वो भूलते भी जा रहे हैं। गुणा भाग ज्यादा ख्याल ही नहीं रहते। अब गुणा भाग ख्याल ही नहीं रहते तो गुणा भाग जो चलने थे, कार्य कारण श्रृंखला चलनी थी, वो काम ही नहीं करती, है ना। गुरुकुल में क्या होता था, या बाद में भी जो परंपराएं हुई, जैन परंपरा या दूसरी परंपराएं हुई, वहाँ चले जाते थे, शिष्य जाते थे ना, सालों वहीं पड़े रहते थे, सालों। अब जो है पीछे के वो गुणा भाग कहाँ काम करेंगे? वो तो मुड़ के भी नहीं देखते पीछे कि क्या था क्या नहीं था। तो गुणा भाग कहाँ करेंगे? कौन से भाग्य काम करेगा, कौन सा कर्म प्रारब्ध काम करेगा? कुछ काम करेगा वहां पर? कर्म प्रारब्ध जो है देश काल के भीतर की घटना है ना। समय के इल्यूजन को भी जीते हो, है ना, और स्पेस के इल्यूजन को भी जीते हो, टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन को जीते हो ना। यहाँ तो तुम अपना टाइम के बोध के बाहर निकल जाते हो, पता चलता है तुम्हें समय में का। दिन तिथिवार कुछ ख्याल रहते हैं यहाँ पर? घड़ियाँ काम करती हैं यहाँ पर? घड़ियाँ करती होंगी, घड़ियों को देखने की फुर्सत किसको है? कौन से शेड्यूल है तुम्हारे पास में? सारे इल्यूजन्स के तुम बाहर होने लगते हो, सारे सिस्टम्स के तुम बाहर होने लगते हो, रोबोटिक तुम बचे ही नहीं। तुम्हारे जीवन में रोबोटिकनेस बची नहीं, मशीन वाला जीवन जी रहे थे, अब मशीन वाले जीवन से तुम बाहर होने लगे, होश में आने लगे। यही तो लेसन है। अब तुम किसी कार्य कारण श्रृंखला को जी रहे थे, वो श्रृंखला ही पूरी टूट गई। कुछ लोग पूछते हैं कि रिट्रीट इतने महीने हम यहाँ रुके, अब जाएंगे वहाँ कैसे जिएंगे? वहाँ कैसे जिएंगे? वहाँ तुम उस सांचे में वापस नहीं समा पाओगे, तुम अब नए ढंग ढर्रों से जियोगे, कुछ नया भी निर्मित होगा वहाँ पर। अब तुम कार्य कारण श्रृंखलाओं को नहीं जी सकते, किसी भाग्य को नहीं जी सकते हो। तुम्हारे भाग्य अब तुम पर काम नहीं करेंगे। और यही दांव लगाने वाली बातें। लोग 2 दिन 3 दिन के लिए किसी रिट्रीट्स में आते हैं और बोलते हैं जिंदगी बदल जाएगी, भाग्य के बाहर निकल जाएंगे। 2-3 दिन में क्या संभव है? होगा कुछ ना कुछ तो होगा, कोई बीज पड़ेंगे, किसी जन्म में जाके फूटेंगे। तुम किसी जन्म की बात करना चाहते हो कि इसी जन्म में कुछ मामला सीधा करना चाहते हो? इसी जन्म में कुछ करना चाहते हो तो टिकना पड़ेगा। टिकोगे तो बात बनेगी, टिकोगे तभी तो मौका मिलेगा डंडे मारने का, तुम्हें तोड़फोड़ करने का, तुम्हारे ढंग ढांचों को तोड़ने का, तुम्हारे सोच के ढंग को तोड़ने का, तुम्हारे जीने के ढंग को तोड़ने का। जागो, जागने की बेला है। कर्म प्रारब्ध की पूरी श्रृंखला को ध्वस्त कर दो, और जाग कर ही ये संभव है। और जागा अभी और यहीं जाता है, भविष्य और भूत में कभी कोई नहीं जागा।
जब भी कोई जागा है अभी और यहीं जागा है, अभी और यहीं होना है, तो समता पुष्ट होगी। समता पुष्ट होगी मतलब तुम अभी और यहीं पर हो। तुम सजग हो मतलब अभी और यहीं हो, अभी और यहीं हो मतलब तुम सजग हो। और तुम सजग हो तो कोई भूतकाल तुम पे को प्रभावित नहीं कर रहा है, और किसी भविष्य की श्रृंखला को तुम जन्म नहीं दे रहे हो। और भूत और भविष्य हट गया तो कि तुम किसी श्रृंखला को जी ही नहीं रहे हो। तो कैसा भविष्य, कैसा भाग्य, कैसा ज्योतिष, कैसी कुंडली, जब तुम भूत और भविष्य को जी ही नहीं रहे हो तो श्रृंखला तो बची ही नहीं। हियर एंड नाउ तो कोई श्रृंखला है ही नहीं। हियर एंड नाउ तो मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है कि तुम किसी श्रृंखला को नहीं जी रहे हो, और सारी श्रृंखलाएं मैकेनाइज हैं, मशीनी है ना। श्रृंखलाओं में पशु जीते हैं, वो पाश में बंधे हुए हैं, सारे पाश मैकेनाइज्ड हैं, सारे पाश मैकेनाइज्ड हैं, और जो पाश में बंधा हुआ पशु है। तो ऐसे मनुष्य जो किसी मैकेनाइज सिस्टम को जी रहे हैं वो पशु हैं। दिखते मनुष्य जैसे हैं तो पशु है ना। मनुष्य वह है जो उस पाश को तोड़ने की कोशिश करता है, और तुम्हारा जन्म ही इसीलिए, मनुष्य होना ही पाश को तोड़ने के लिए, पशु से ऊपर उठने के लिए मनुष्य हो तुम। पशु से ऊपर उठ जाओगे तो तुम मनुष्य भी नहीं बचोगे, परमात्मा हो जाओगे। जैसे तुम पशु से ऊपर उठ जाते हो तो मनुष्य नहीं रह जाते। मनुष्य जो है कोई अवस्था नहीं है। अवस्था क्या है? या तो पशु की अवस्था है या परमात्मा की अवस्था है, बीच में कोई मनुष्य की अवस्था नहीं। मनुष्य जो है पशु और परमात्मा के बीच का एक विचलन है। कभी तुम पशु होते हो, कभी परमात्मा होते हो, फिर पशु होते हो, फिर परमात्मा होते हो। इस विचलन को जी रहे हो तो तुम मनुष्य हो। यदि तुम्हारा पशु विसर्जित हो जाता है तो तुम मनुष्य भी नहीं रह जाते, सीधे परमात्मा हो जाते हो। उस पाश को समझो। पाश का अर्थ है तुम किसी मैकेनाइज सिस्टम को जी रहे हो, तुम किन्हीं आदतों को जी रहे हो, किसी धारणाओं को जी रहे हो, तुम किसी समाज और नैतिकता से हिप्नोटाइज्ड हो, सामाजिक सभ्यताओं से हिप्नोटाइज्ड हो, वैज्ञानिक परंपराओं से तुम हिप्नोटाइज्ड हो, वो भी तुम्हें फंसाती हैं। वैज्ञानिक परंपराओं ने, टेक्नोलॉजी ने, इसने उसने तुम्हें जो है कुछ मैकेनाइज्ड सिस्टम और ढांचे दिए हैं ना, तुम्हें हिप्नोटाइज किया है ना। टू मच इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है? गौर से देखो, कुछ सिस्टम्स हैं, ये मैकेनाइज सिस्टम है। किन्हीं तयशुदा परिभाषाओं के तुम हिप्नोटिज्म में हो। हिप्नोटिज्म किसका होता है? तयशुदा परिभाषाओं का। धारणा क्या है? तयशुदा परिभाषा। अरे यहाँ कुछ भी तय नहीं होता सृष्टि में, किसी चीज की परिभाषा नहीं होती। फालतू की बातें बकवास करते हो। कुछ तय होता है सृष्टि में? तुमने इतना जीवन जिया, कुछ तय है जीवन में? सोचते कुछ हो, कुछ और हो जाता है। तुम्हारे गुणाभाग काम करते हैं? झांक के देखो ना, पीछे पलट के देखो, तुमने क्या होना चाहता, तुम क्या हो गए? कौन सी चीजें काम कर रही हैं? कोई परिभाषाएं काम कर रही हैं? तयशुदा परिभाषा एक वैज्ञानिक गफलत है, और तयशुदा यहां कुछ होता नहीं। जीवन में कुछ भी तयशुदा नहीं है। किस हिप्नोटिज्म में तुम फंसे हो? सारी परिभाषा हिप्नोटिज्म है। अब परिभाषा जैसी कोई चीज होती नहीं। परिभाषा का मतलब कुछ बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसे में ऐसा। अरे फिक्स्ड या कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में कुछ फिक्स होता ही नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक यही नियम बराबर काम करता है कि यहाँ स्थिर कुछ नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक यही नियम परफेक्ट है, बाकी कोई भी नियम परफेक्ट नहीं है। नियम जो है बदलते रहते हैं,
क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि नियम एक्चुअली होता ही नहीं है। तुम मोटे मोटे तुम्हारे कयास हैं, कयासों के आधार पर तुम नियम बना लेते हो। नियम या कुछ होता ही नहीं है। तो तुम्हारी सभ्यताएं, तुम्हारी नैतिकताएं, ये सब क्या है? ये सब तुम्हें सुलाने के उपाय, तुम्हारी तुम्हें बेहोश करने के उपाय। सारे हिप्नोटिज्म जो बेहोशी में होते हैं ना, हिप्नोटिज्म में कोई बोलता है हिप्नोटाइज होने के कारण मैं जाग गया, ऐसा होता है? हिप्नोटाइज होने का मतलब बेहोश हो जाना और बेहोश कर देना उसको। ये सब हिप्नोटिज्म है। सारी सभ्यताएं, सारी शिक्षाएं, सब हिप्नोटिज्म है। सब तुम्हें बेहोश करने के उपाय। कोई नियम कायदे नहीं होते हैं सृष्टि में। एकदम फिक्स वाले नियम कायदे नहीं होते हैं। तुम कहो जी नहीं जी 4 महीने बराबर बारिश आती है, 4 महीने गर्मी पड़ती है, 4 महीने फलाना होता है। गुणा भाग निकाल के देखो, 2-4 दिन कम होंगे, 2-4 दिन ज़्यादा होंगे, बिल्कुल फिक्स उतना ही नहीं होता है। तुम कहते हो कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। तुम देखो सूरज जो है अपना बदलता रहता है, कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन बड़े हो जाते हैं। ये मोटी मोटी बातों की बात कर रहे हैं, ये मोटी मोटी बातें हैं, इसका कोई बड़ा मूल्य भी नहीं है। लेकिन तुम अपने जीवन को झांक के देखो, तुम्हारे जीवन में कोई नियम काम ही नहीं करता। चलो सृष्टि के मोटी स्थूल स्थूल चीज़ों पे कुछ कुछ नियम काम कर जाते होंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन के ऊपर में कोई नियम काम नहीं करता। जो तुम यदि उस पर थोप रहे हो तो तुम जो है असहज जीवन जियोगे। नियमों के तहत जीना असहज जीवन है। सभ्यता संस्कृति के बीच में जीना कौन सा जीवन है? असहज जीवन है। नैतिकता, सभ्यता, सहजता, ये सब क्या है? असहज जीवन है। सहज जीवन में न कोई नैतिकता होती है, न कोई सभ्यता होती है, न कुछ होता है, सिर्फ होश होता है। होश अपने आप में सब कुछ है। होश से तुम जियोगे तो जैसा भी तुम जियोगे सही जियोगे। हो सकता है वो समाज स्वीकार्य न हो, संस्कृति उसे स्वीकार न करती हो, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती हो, नैतिकता के नियमों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वह जो है परम तत्व के नियमों के अनुकूल है, कॉस्मिक रिदम के अनुकूल है। कॉस्मिक रिदम जो है तुम्हारी सभ्यता को फॉलो नहीं करती, तुम्हारी संस्कृति को फॉलो नहीं करती, तुम्हारी नैतिकता को फॉलो नहीं करती, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। कोई लेना देना ही नहीं है कॉस्मिक रिदम का इन चीजों से। तुम कहते हो कॉस्मिक रिदम हमारी सभ्यता को फॉलो करे। अरे इस छोटी सी धरती जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें दर्जनों सैकड़ों सभ्यताएं हैं, सब अलग अलग सभ्यताएं काम कर रही हैं, सबके नैतिक नियम अलग अलग हैं, सामाजिक संरचनाएं अलग अलग हैं, और तुम्हारे आग्रह के इसी अनुसार चलना चाहिए। अरे तुम धरती के लोग ही एक होके बता दो ना, पहले तुम अपना एक ही नियम तय करो ना, तब तो माने कि चलो भाई कोई सार्वभौम नियम जैसी कोई, हालांकि कोई वैल्यू नहीं है धरती की। न सौरमंडल में कोई वैल्यू है, गैलेक्सी में तो ढूंढना मुश्किल है धरती को। यूनिवर्स मल्टीवर्स में आगे जाओगे तो धरती का तुम्हारे सौरमंडल, तुम्हारे गैलेक्सी को ढूंढना मुश्किल है। मल्टीवर्स में तुम्हारे यूनिवर्स को ढूंढना मुश्किल है। इस छोटी सी धरती की कोई वैल्यू नहीं है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। इस छोटी सी धरती को लेकर लोग 5D 6D भगवान जाने क्या क्या करते रहते हैं। छोटी सी धरती का कोर बदल रहा है, ये हो रहा है। छोटी सी धरती की हलचल हो रही है तो तुम उससे जो है अपना धर्म के गुणागणित निकाल लोगे। छोटी सी धरती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ अक्षीय मतलब जो उसके अक्षीय उसमें कुछ फर्क आ रहा होगा, हाँ, गतियों में, उससे तुम अपना पूरे सृष्टि के नियम तुम निकाल रहे हो, उससे तुम धार्मिक नियम तय करोगे, मुक्तियां तय करोगे उससे।
क्या पागलपन है? होश की दवा करो कुछ। आदमी हो पजामा हो, हैं? कुछ तो हो, अकल की बात करो। अपने आईक्यू लेवल को थोड़ी जांच कराओ, देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ गई। जागो, जागने का समय है। इन टटपुंजिए वाली बातों पे न फंसो। हिप्नोटिज्म के बाहर आओ। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अभिनय पूर्वक जियो। सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, ये सब अभिनय वाली चीजें हैं। इनको अभिनय पूर्वक जियो, इनको अपने ऊपर हावी मत होने देना, इन्हें गंभीरता से नहीं ले लेना। इन्हें तुम गंभीरता से ले लोगे तो धर्म तुम्हारे भीतर जागेगा कैसे? धर्म कुछ तय करके नहीं जीता है, धर्म क्षणजीवी होता है। जो क्षण है उस क्षण के हिसाब से जो होना है होगा, कोई गुणा भाग थोड़े ना है। और तुम सब कुछ गुणा भाग के भीतर लाना चाहते हो। बोले जी धरती जो है वो अपना वो ऐसा ऐसा हो रहा है तो उसका वो अक्ष बदलने वाला है, क्या क्या बोलते हैं, पोल शिफ्टिंग होने वाली है। उसकी पोल शिफ्टिंग से जो है ना पूरे अपना जो है अस्तित्व में सब काया पलट हो जाएगी। तुम्हारी धरती को पहचानता कौन है? उस अनंत विस्तार में तुम्हारी धरती को पहचानता कौन है? ऐसी धरतियां जो हैं पर सेकंड में अरबों खरबों धरतियां समाप्त हो जाती हैं। अरबों खरबों नहीं, अनंत धरतियां समाप्त हो जाती हैं। अनंत धरतियां नहीं पैदा हो जाती। अनंत धरतियां पैदा होती हैं, अनंत नष्ट हो जाती हैं प्रत्येक क्षण, एक एक डायमेंशन में, हैं? और इसकी पोल शिफ्टिंग से बोले वो पूरा सब धर्म की काया पलट होने वाली है। होश में आओ। तुम बोलो कि वो जो अपना चींटी जो है ना वो एक कोई अपना कंकड़ी उठा के ले जा रही है। वो कंकड़ी जो है ना अभी वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगी ना तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी। वो मुड़ जाएगी तो फिर जो है इस देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, वो हो जाएंगे, है ना, युद्ध हो जाएंगे, है ना। अब धरती का भविष्य बदल जाएगा, पूरे देश के इतिहास बदल जाएंगे, क्योंकि चींटी जो चढ़ रही है तो उसके हाथ में जो कंकड़ी है उसका एंगल बदल जाने वाला है। किन सापेक्षता की भाषा में पढ़े हो? धर्म कोई सापेक्षता है, कोई रिलेटिविटी है? अरे रिलेटिविटी समझना, पहले अनंतता को जियो। अनंतता भी कोई बकवास करने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अनंतता में गोता लगाओ तो तुम्हें सारी इन चीजों की व्यर्थता का पता चलेगा। किस किस पागलपन को लोग जी रहे हैं भाई, गजब की बात है। तो सोलार फ्लैश भी बोलते हैं ना। हाँ, सोलार फ्लैश से कुछ हो जाएगा ना। तो मालूम है कितने तारे हैं इस सृष्टि में? इस गैलेक्सी में ही जो है ना करोड़ों अरबों तारे होंगे सिर्फ इस गैलेक्सी में, आकाशगंगा में। और ऐसी जो है ना लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर के एक यूनिवर्स बनता है। ऐसे जो है ना लाखों करोड़ों जो है यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स बनता है। अनंत तारे हैं। और ये जो है ना सूरज हमारा, हाँ, नाना जी हमारे, इन नाना जी की कोई वैल्यू नहीं है। जितने तारे आसपास है ना उसमें सबसे क्षुद्र तारा माना जाता है सूर्य को। जो तारे हैं ना हम देखते हैं जिन तारों को, उसमें सबसे क्षुद्र तारा ये माना जाता है सूर्य। बहुत छोटा तारा है, बहुत छोटा है, इस धरती से सिर्फ 10 करोड़ गुना बड़ा है।
इससे करोड़ों करोड़ों गुना गुना बड़े तारे हैं। ये छोटा सा तारा है, उस छोटे से तारे में थोड़ी सी अग्नि कम ज़्यादा हो जाती है, उससे धर्म तय होगा, हैं? उससे धर्म तय होगा, उससे आत्मज्ञान तय होगा कि उसमें थोड़ी सी अग्नि कम ज़्यादा हो रही है। उससे होश में हो तो इस डायमेंशन के एक क्षुद्र से पार्ट की क्षुद्र सी घटना को तुम जो है अनंत असीम निराकार से अपना जोड़ ले रहे हो कि ये तुम्हें जो है उसके पार कर जाएगा। मतलब पूरी डायमेंशन से पार निकलना है, तुम एक डायमेंशन की एक क्षुद्रतम क्षेत्र की क्षुद्रतम घटना को तुम उस बेस बना रहे हो। इससे परम मुक्ति की कोई बात होगी? बोले 3D से 5D में जाएंगे, है ना? वो भी कोई प्लेन व्लेन में जाने वाले हैं, उसके लिए भी कोई हायर बीइंग्स आने वाली है एज ए पायलट, हैं? स्वामी बड़ी अजीब बात लगती है, धरती की कोई औकात नहीं है, मनुष्य की इतनी औकात उसके होश होने की, बेहोश होने की, कि वो इतने दुखों में जी रहा है। 99.9 असहाय दुख है उसके पास, सिर्फ बेहोश है। तो वैसे हमारी कोई औकात नहीं है, धरती की कोई औकात नहीं है, तो फिर हमारी बुद्धि की कोई औकात नहीं है। तो जिन चीज़ की औकात नहीं है उनसे तुम जुड़े हुए हो बुद्धि से। बुद्धि की औकात नहीं है, तुम बुद्धि को बड़ा महत्व देते हो, है ना? अरे छोटे मोटे टूल्स हैं ये, तुम्हें टूल्स ही तुम्हारे खुदा हो गए, तुम्हारे भगवान हो गए। अब तुम इतने दुखों में हो मतलब ज़्यादा बेहोश हो, ज़्यादा दुखी हो मतलब ज़्यादा बेहोश हो। सीधी सी बात यही है। होश में रहोगे तो छोटे मोटे कष्ट होंगे। तुम्हारा कोई एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और तुम उन्हीं के मोह में फंस गए, तो तुम अपना जीवन को दुखों में जीते रहोगे। वो है ना लैला मजनू, बोले लैला मजनू, मजनू ऐसा था। अरे मजनू जैसा मोहग्रस्त आदमी हैं कोई देखने को मिलेगा? लैला लैला करके पूरा जीवन गंवा दिया। वो लैला के लिए आया था, हैं? अरे लैला नहीं मिली, दूसरी लैला ढूंढ ले, तीसरी ढूंढ ले, कमी है लैलाओं की, हैं? उसी के चक्कर में अपना जीवन गंवा दिया। होश में आओ। सृष्टि ने इतनी चीजें सृजी हैं, अरे ये नहीं जमा, तुम अपना जाते हो कोई चीज खरीदते हो, चीज नहीं जमी तो तुम दूसरी चीज खरीद लेते हो। अटकते हो क्या वहां पर? ऐसा मोहग्रस्त हो जाते हैं। अरे अभी की कौम ही अच्छी है, हाँ? बोले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अरे वो सब ब्रेकअप हो गया यार, ब्रेकअप हो गया तो क्या है फिर? बोले परसों पार्टी रखी है, ब्रेकअप पार्टी, आना सब उसमें यार, ब्रेकअप पार्टी रखी है, बड़ा डांस होगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद जय राम जी की। तुम इतने मोहग्रस्त हो जाते, बोले दिल टूट गया, ये हो गया, फलाना हो गया। मतलब कितना एसोसिएशन रहा होगा। इतना एसोसिएशन रहेगा तो उतना दिल टूटेगा ही ना। अब जो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति धन कमाते हैं, बड़े एसोसिएशन रहता है उनका धन के साथ में, और यदि घाटा वटा हो गया तो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब जीवन कम महत्वपूर्ण है, धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना घाटा हो गया तो बोले इसलिए उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि इतना घाटा हो गया उसको। हैं? एसोसिएशन तो देखो कि कितना ज़्यादा है। अरे हो घाटा नहीं होना चाहिए था, बात ठीक है, उसकी कोशिश करनी थी, अब हो गया तो हो गया, हो गया तो बात ठीक है, खत्म करो उसको। जरूर आपको कोई लेसन छुपा है, उस लेसन को समझो। हो गया तो हो गया,
उसको मन में लेके बैठे रहोगे, मन में लेके बैठे रहोगे तो क्या करोगे? अपने आज को खराब करोगे, अभी और यहीं को खराब करोगे, अपने जीवन को खराब करोगे। जीवन अमूल्य है, हैं? जीवन अमूल्य है और 2 कौड़ी की चीजों में तुम जीवन को गंवा देते हो। छोटे मोटे संबंध के पीछे जीवन गंवा देते हो। बोलो इतना दुख है जी, इतना दुख है जी, इतना दुख है जी। जितने ज्यादा एसोसिएट रहोगे उतने दुख भोगोगे। ज्यादा एसोसिएशन का मतलब ज्यादा बेहोशी। प्रगाढ़ बेहोशी में ही इतने एसोसिएशन संभव हैं। होश में एसोसिएशन नहीं होते, होश में एसोसिएशन होता ही नहीं। जाना जा रहा है, सब हो रहा है, एसोसिएशन होता ही नहीं। जाना जा रहा है, गर्लफ्रेंड दूसरा बॉयफ्रेंड बना ली गर्लफ्रेंड ने। जाना जा रहा है कि बॉयफ्रेंड ने दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया। सब हो रहा है और जाना जा रहा है यथावत। बना लिया तो बना लिया। अरे उसमें तो ऐसा होगा, पत्नी भाग गई किसी के साथ में तो बोले कि जाना जा रहा है। जाना जा रहा है कि समस्या हमेशा के लिए चली गई। किन एसोसिएशंस को जी रहे हो? होश में आओ। तुम जितने ज्यादा जुड़े रहोगे ना, उतने बड़े बड़े घाव बनते हैं, उतने दुख होते हैं। सारे दुख जो है जोड़ का है, इसी को बोलते हैं मोह माया। मोह, जितने मोहग्रस्त रहोगे उतनी ज्यादा तुम्हें दुख होंगे। और मोहग्रस्तता बेहोशी में ही संभव है। मोहग्रस्तता बेहोशी में ही संभव है। दुख तो कुछ चीज होता ही नहीं, दुख और सुख तो कुछ होता ही नहीं। तुम्हारी इल्यूजन्स ही तो हैं। तुम्हारे मोह से जो इल्यूजन पैदा होते हैं वो दुख और सुख है। दुख सुख कोई चीज थोड़ी ना होती है। तुम्हारी मोहग्रस्तता के आयाम है, डायमेंशंस हैं। तुम जिससे मोहग्रस्त हो वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें सुख हो गया, वो तुमसे दूर चला गया तो दुख हो गया। और है क्या? मोह यानी एसोसिएशन। और तुम बड़े उसको कहते हो परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, परमात्मा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे परमात्मा तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है कि अरे बेवकूफ जाग। हाँ, किस पागलपन में पड़े हुए हो? तो फलाना ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे को तो अब जन्मों जन्मों का दुख हो गया। जन्मों जन्मों का? अरे पिछले जन्म के बॉयफ्रेंड का बता दो हिसाब के साथ। हाँ, पिछले जन्म में जो बॉयफ्रेंड छोड़ के गया था, पिछले जन्म जो गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी, उसका दुख अभी उस समय तो बोल रहे थे कि जन्मों जन्मों चलेगा। इस जन्म में उसका ख्याल ही नहीं है। हाँ, नए बॉयफ्रेंड नए गर्लफ्रेंड की दिक्कत में फंसे हुए हो अभी। अरे किन पागलपनों को जी रहे हो? होश में आओ। अरे मनुष्य हो, मनुष्य जैसा व्यवहार करो। ऐसी ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। अब तुम जो है बोलोगे ऐसा वैसा ये वो। अरे कबीरदास जी को गुण गाते हो कि नहीं गाते हो? तुम लोग गाते हो ना? कबीरदास जी की जीवन की घटना सुन लो, आंखें खुल जाएंगी। वो जो है उनके यहाँ खूब लोग आते थे। और कबीरदास जी कहते थे भोजन करके जाना। जो आते थे क्या कहते थे? भोजन करके जाना। जो भी आए तो भी भोजन पाके जाना, भोजन प्रसादी पाके जाना। उनकी घरवाली और बेटा जो है वो परेशान कि कहाँ कहाँ से जुगाड़ बनाए।
आमदनी चवन्नी और खर्चा 10 रुपया हैं, लाए कहाँ से, लाए कहाँ से। कबीरदास जी जो चादर बेच के आते थे, वो पैसा तो अपना वो उधारी इतना ज़्यादा है कि दो तो कहीं वो समाता ही नहीं था। वो जो लाला उधार देता था, उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अब उधार नहीं दे सकता। अब हैं संत कबीरदास जी, ठीक है भाई, लेकिन मैं इससे ज़्यादा तो उधार दे नहीं सकता, जरूरत से ज़्यादा होगी। पूरे गांव का उधार एक तरफ, इनका उधार एक तरफ। अब तो मैं उधार दे ही नहीं सकता। अब फिर आए लोग, कबीरदास जी ने कहा भोजन करके जाना। अब वो घबराई घरवाली कि अब कहाँ भोजन करके जाना, घर में तो कुछ है ही नहीं, सारे कनस्तर बज रहे हैं, अंदर कुछ है, माल दाल कुछ है ही नहीं, खाली पड़े हैं, क्या पकाएं क्या खिलाएं। गई लाला के पास, लाला नाक कट जाएगी। हाँ, संत जी बैठे हैं, उन्होंने निमंत्रण दे दिया है, लोगों को निमंत्रण दे दिया है और मैं भोजन न दे पाऊँ, इससे बड़ी बात क्या होगी। उनके मुख से निकल गया कि भोजन करके जाना, उनके मुख से निकल चुका है, भोजन तो देना पड़ेगा। लाला बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं लाला, कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो लाला ने गौर से देखा, बहुत सुंदर थी कबीर की घरवाली, गौर से देखा। बोले एक शर्त पे दूंगा, रात में आना पड़ेगा तुझे। तो कबीरदास जी की घरवाली, ऐसी वैसी तो होगी नहीं। उसने कहा अरे लाला इतनी सी बात, जरा सी बात, चल दे राशन दे। लाला ने बोले जितना हो ले जा, ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुणा भाग नहीं है अब तो जितना लगे ले जा। और लेके चली गई। बाद में लाला सोचने लगा कि फिर ढेर सारा राशन लेगी, पता नहीं रात में आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, मेरे को मूर्ख तो नहीं बना गई। और रात में हुआ ये कि बारिश होने लग गई। कबीरदास जी ने जाके देखा तो वो सज संवर रही है, घरवाली सज संवर रही है। उसने पूछा अरे रात में सज संवर रही है, बात क्या है। बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं लाला के यहाँ गई थी। तो लाला बोले कि मैं शर्त पे दूंगा, तो अब उसके पास जाना पड़ेगा, उसको रात में आने के लिए मैंने बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठहर जा, मैं वो छतोड़ी जुगाड़ करता हूँ, छाता वता कुछ, छतोड़ी बोलते हैं ना, पत्तों और उसकी बांस की बनती है, ऐसे जाएगी तो वो अपना वो भीग जाएगी, फिर उधर जो है तेरा ये मेकअप भी खराब हो जाएगा। चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। अपना जो है फिर वो लेके चले, जा करके दरवाजा ठोका, अरे लाला निकल। और लाला निकला और देखा कि कबीरदास जी साथ में, हस्बैंड साथ में, वो पत्नी को लेके आए। बोले अरे महाराज क्या हो गया। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अबे तूने क्या बोला नहीं बोला मतलब नहीं, तू ले अपना काम कर, जो तेरा जो सौदा है तो अपना सौदा निपटा। घरवाली को बोले जा, मैं इधर बाहर खड़ा हूं क्योंकि बारिश ज्यादा है, मैं इधर बाहर खड़ा हूं, जब तुम्हारा काम धाम हो जाए तो आ जाना, मैं यहीं खड़ा हूं, तेरे को ले जाऊंगा वापस। तो लाला बोलता है महाराज कर क्या रहे हो, घरवाली है आपकी, होश में हो, मैं आत्मग्लानि से भर रहा हूं। और अबे लाला कहाँ दिमाग लड़ा रहा है, चमड़ी से चमड़ी की रगड़ है, चमड़ी से चमड़ी की रगड़ से कुछ होता है। कौन मैला होता है, कौन पवित्र होता है। सब पवित्रता अपवित्रता तुम्हारे समाज की दी हुई गिफ्ट है, तुम्हारे समाज का दिया हुआ कचरा है, तुझे उसी में संतुष्टि हो तो जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चमड़ी से चमड़ी की रगड़ से कोई अपवित्र नहीं हो जाएगी वह। लेकिन बात वहां पलट गई, वह लाला जो है पैर में गिर गया, बोले महाराज मेरे को माफ करो, गलती हो गई, मैं कभी मना नहीं करूंगा, आपके लिए राशन हमेशा खुला है, हमेशा ले जाओ, और ये इनको भी ले जाओ, माता जी को ले जाओ अपने साथ में। तो क्या सोच है
तो चमड़ी से चमड़ी की रगड़े तुम इसको इतना गुणा भाग देते हो, पवित्र हो गए, अपवित्र हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हैं? उस पर कोर्ट केस हो जाते हैं, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है। बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं, बड़ी रजामंदी वाले मामले थे और बाद में पकड़ में आ गए तो बोलते हैं नहीं 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 हमारे साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ, यह हुआ। बड़े गुणा भाग हो जाते हैं। पर गौर से देखोगे, संतों के जीवन में झांक के देखो ना, उनकी क्या सोच है। ये कुछ है ही नहीं, ये चीजें औपचारिकताएं हैं। इनमें कहाँ उलझे हो? इस गुणा भाग में उलझोगे तो मुक्ति वाली बात कहाँ आएगी? तुम यही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा कहाँ पर? खुलना किसी और जगह पे जाकर है, किसी और आयाम में खुलना है। तुम इसी आयाम में फंसे पड़े हो, तुम इसी आयाम के छोटे मोटे गुणा भाग में फंसे पड़े हो। तुम देखते नहीं हो तुम्हारे चिंतन क्या चलते हैं कि ये जो है इस देश में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, ये मंत्री ने क्या बोला, उस मंत्री ने क्या बोला, ये राजनीति में क्या हो रहा है, वो बॉलीवुड में क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, खेल का क्या हो रहा है। ये छोटी मोटी धरती की जो घटनाएं हैं, तुम धरती से इतनी ज़्यादा अपसेट्स हो, इतनी ज़्यादा ग्रस्त हो। धरती की घटनाओं से ही, छोटी सी धरती की छोटी मोटी घटनाओं से, उन सामाजिक घटनाओं से इतने ज़्यादा ग्रस्त हो, तुम समाज से इतने ग्रस्त हो तो परम तत्व तक कहाँ जा पाओगे? तुम्हारे लिए सामाजिक व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण है तो तुम समाज से ग्रस्त हो। समाज से ग्रस्त हो तो तुम बस समाज के लिए जियोगे, समाज के लिए मर जाओगे। फिर से तुम्हें स्कूल का बस्ता उठाना है, फिर सामाजिक सेवा में आना है ना। परमात्मा से तो तुम्हारा लेना देना हो नहीं सकता, असंभव, संभव है ही नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी कोई संभावना नहीं। अरे इससे ऊपर उठोगे तभी तो परम तत्व पे जाओगे ना। तुम धरती की घटनाओं से इतने ज्यादा ग्रस्त हो, धरती की घटना ही तुम्हारी चर्चा का विषय है। हाँ, इस नेता ने ऐसा बोल दिया, उस नेता ने ऐसा बोल दिया, बॉलीवुड में ऐसा हो गया, इस देश ने ऐसा कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया, पड़ोस में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। ये सारे गुणा भाग जो है, तुम इसमें फंसे हुए हो तो परम तत्व तो बिल्कुल ऊपर की घटना है। तुम इसी से मुक्त ना हो पाओगे तो आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद कहीं जाके मुक्ति होगी, परम तत्व तभी आएगा। तुम झांक के तो देखो, तुम्हारे गुणा भाग हैं कौन से? इन गुणा भाग के बीच में तुम परमात्मा को ढूंढते हो, इनके गुणा भाग के बीच में कोई परमात्मा मिलेगा? जैसे सुई हो, हाँ, वो भूसे के ढेर में कहीं घुस गई हो, तुम ऐसा कोई परमात्मा ढूंढते हो? अरे परमात्मा इसी भूसे के ढेर में कहीं सुई होगी, गिर गई है, वो परमात्मा मिल जाएगा। इसे किसी क्षुद्र परमात्मा के तलाश में हो क्या? जो मिलेगा इस भूसे के ढेर में ही, तुम्हारे इन्हीं गुणा भाग के बीच में मिलेगा। अरे इस गुणा भाग के बीच में नहीं मिलेगा। गुणा भाग जब विसर्जित हो जाएगा तब परमात्मा तुम्हारे जीवन में घटेगा। अपनी ग्रस्तताओं तो देखो, किन चीजों में तुम ग्रस्त हो कि उनसे गुणा भाग है तुम्हारे। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इसने दुख दे दिया, उसने वो कर दिया, वो कर दिया, तो ये जो है हमारा, इसका कोई मूल्य नहीं है क्या? उसका कोई मूल्य नहीं है क्या? ये नहीं क्या? अरे तुम्हारा ही कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारी चीजों का क्या मूल्य होगा? अरे तुम ही समस्या हो, तुम मरो ना जल्दी, तुम मरो तो मुक्ति होगी। तुम्हारा मूल्य क्या है? तुम ही तो बीमारी हो, व्याधि हो तुम। हमारा इसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य नहीं है। अरे तुम बीमारी हो, व्याधि हो, मरो जल्दी मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस्मरणी मरो तिस्मरणी गोरख मरी दीठा। तुम्हें संपूर्ण रूप से मरना पड़ेगा। तुम इन सारी बीमारियों का जोड़ हो। नैतिकता, अनैतिकता, समाज, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, है ना, राजनीति, ये सब तरह तरह के उल्टे सीधे सड़ी गली चीजों के जोड़ हो तुम। हाँ, इस सड़ी सड़ी बीमारियों का जोड़ बन के एक महामारी हो, वो महामारी तुम हो। देखो ना अपने भीतर, सारी सड़ी गली बीमारियां जोड़ करके तुम बन जाते हो और तुम एक महामारी जैसे हो। तुम्हें मरना पड़ेगा। महामारी जिसको लगी है ना, उसको मर जाना चाहिए।
महामारी भी जाएगी और वो भी मर जाएगा जिसको महामारी लगी। दोनों मर जाएं, दोनों से मुक्ति हो जाए, मुक्ति व महामुक्ति। वह भी मर गया जिसको महामारी लगी, है ना, उसके साथ सब महामारियां भी खत्म हो गई, खेल खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया, निश्चल तत्व तो बचा रहेगा। वहाँ ये बीमारियों, व्याधियों, महामारियों की बात ही नहीं होगी, कूड़ा कचरा सब साफ। तो इल्यूजनरी बीइंग जो है ना, इन जो महामारियों के जोड़ से वो इल्यूजनरी बीइंग बन जाती है, मैं हूँ या मैं हूँ या मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्या बता रहे हो? मैं इन सड़ी गली बीमारियों का जोड़ हूँ। ये जो इतने किस्म की हजारों बीमारियां हैं सड़ी गली, इन सब के जोड़ से मैं बना हूँ। ऐसे शब्दों में नहीं बोलते हो, जस्टिफाई करते हो, नहीं ऐसा है वैसा है यह है। गौर से देखो तो तुम हो क्या? उन सड़ी गली बीमारियों का जोड़ हो तुम, एक इल्यूजनरी बीइंग हो। तो सड़ी गली बीमारियां भी जाएं और तुम भी जाओ, मरो, जल्दी मरो। यह मरण है मीठा। अरे सड़ी गली चीज मरेगी तो उससे मिठाई तो आएगा ना, मिठास ही तो आएगी ना। पूरा सड़ा गली सफाई हो जाएगी, उससे तो आनंद ही फलित होगा ना। ये सब सड़ी गली चीजें सब क्लीन हो जाएंगी, उससे आनंद ही फलित होगा ना। उन सड़ी गली चीजों का जोड़ तुम हो। जागो, जागो तो कर्म प्रारब्ध है ही नहीं वहां पर। जागने के बाद कोई कर्म प्रारब्ध नहीं रहता। सोए हुए आदमी के कर्म प्रारब्ध होते हैं, सोए हुए आदमी के भाग्य होते हैं, जागे हुए का कोई भाग्य नहीं होता। ठीक है, कुछ है उसमें तो दूर से जान रहा है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। छोटा मोटा कुछ है वो निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। वह तो साफ होने के लिए तैयार ही है। निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण, पूरी तरह से खेल खत्म, परम मुक्ति। जागो, जागना तो तुम्हें ही है, काम तुम्हें ही करना है। डंडे पड़ेंगे तुम्हें, डंडे जगाने के लिए। वहां स्वीकार्यता रखना। अस्वीकारता रखोगे तो तुम जो है नए किस्म के मैट्रिक्स कर दोगे। ये डंडा गलत था, ये मुझे गलत तरीके से मारा गया, मेरी ये गलती थी नहीं, मेरा यह नहीं था, मेरा वह नहीं था, ये डंडा मुझे क्यों पड़ना चाहिए था। गुणा भाग में पड़ जाओगे, गुणा भाग में पड़ जाओगे तो फिर तो गए काम से। डंडा पड़े तो आंख बंद करके बिल्कुल जो हो रहा है उसे जानते रहना। जो दर्द और दुख और जो भी उभर के आ रहा है ना, उसको चुपचाप देखते रहना जैसे तैसे। सोंटा पड़ा है, सोंटे पड़ा है, सोंटे के दर्द को देखते रहना। गुणा भाग नहीं लगाना कि सही पड़ा कि गलत पड़ा, कि कौन सा डंडा पड़ा, मुझे इस किस्म का डंडा मारना चाहिए, दूसरे किस्म का डंडा मार दिया, इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए, इतनी जोर से मार दिया, इधर नहीं मारना था, उधर मारना था। गुणा भाग नहीं लगाना। आंख बंद करके उस सन्न स्थिति में जाना। डंडा पड़ा मतलब उस सन्न हो गए, मतलब कोई विचार बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, अंदर सिर्फ साएं साएं बची। और बिल्कुल आंख बंद करके उस अंतराकाश में डुबकी मार लो। वो साएं साएं फिर अपना ओमकार का नाद बन जाएगा, धीरे से अनाहत नाद हो जाएगा। यदि तुम गुणा भाग में न फंसे तो, गुणा भाग में फंस गए तो फिर मामला खत्म है। तो नैतिकता, अनैतिकता, सभ्यता, संस्कृति सब बीमारियां हैं, है ना। सदाचरण, ये आचरण, अरे कोई परिभाषा होती है? अरे जागा हुआ आदमी जैसा जीता है वही सदाचरण है, ठीक है ना। उस संस्कृतियां तो अलग अलग संस्कृतियां हैं, हजार संस्कृतियां हैं, सबके सदाचरण अलग अलग हैं। तुम्हारा कोई सार्वभौम नियम ही नहीं है। सार्वभौम नियम बनाओगे तो धरती का होगा, फिर उस अनंत धरतियों की सब जगह अलग अलग है, तो अनंत धरतियों में जीवन है। तुम्हारे वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाते तो उनकी कमजोरी है। बेचारे छोटे मोटे बच्चे, है ना, खेल खेल रहे हैं, अभी वो अभी सीख रहे हैं,
कितना पकड़ पाएंगे, कितनी औकात है उनकी। लेकिन कम से कम 50,000 धरतियों पे जीवन है। अरे कम वक्तो, अनंत धरतियां जो है प्रतिक्षण पैदा होती हैं, अनंत धरतियों पे जीवन प्रतिक्षण पैदा होता है। यहाँ इनफाइनाइट में सब कुछ इनफाइनाइट है। जागने की बेला है, जागो। जागना ही समाधान है, रेमेडी है, दवा है। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।